नमस्कार दोस्तों, A to Z GK एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष राठौड़ और आज हम देख रहे हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो संचालित कोर्स है RSCIT। इस कोर्स के थ्योरी का जो भाग है चैप्टर 2, उस चैप्टर 2 का यानी कि सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट जो वीडियो था वो पहले अपने हो गया है वो कंप्लीट, उसको आप देख लीजिएगा। सेकेंड इसका जो पार्ट है उसको आज हम इसमें लेंगे आज यहाँ पे। तो दोस्तों, आप कम्प्लीटली इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। कंप्यूटर का जो RSCIT का जो कोर्स है वो आप 100% आप निश्चिंत रहिए, कंप्लीट होगा आपके इन वीडियोस सीरीज़ के साथ में और अच्छी तरीके से होगा। आप इसको देखेंगे, उसके बाद आप इसका डिसीज़न लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे आज इसके सेकेंड पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो चुका था, सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें देखिए आप सेकेंड पार्ट में नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है ये क्या होते हैं। तो ये प्रिंटर तेज़ी से प्रिंट करते हैं, कम आवाज़ करते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर, इसके जो पार्ट हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें, इंकजेट तो प्रिंट हेडेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करते हैं। प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन प्रिंटर कॉटेज की लागत उन्हें लंबे समय के उपयोग के हिसाब से महंगा बना देती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो स्याही की बूंदें होती हैं वो स्प्रे होता है और स्प्रे होके आपके जो इमेज है वो इमेज का निर्माण होता है। ये जैसे दिख रखा, आपने देखा होगा कि आप कलर्ड फोटोज़ वगैरह जब लेते हैं तो धीरे धीरे मशीन से उससे बाहर आता है। तो प्रिंटर सस्ते हैं, लेकिन इनकी जो रख रखाव की बात करते हैं, कॉटेज की रिफिलिंग वगैरह और वो जो चीज़ें हैं वो इसको महंगा बना देती है। तो ये आपके सामने था। फिर आगे देखिए लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ये प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजन के लिए अच्छी क्वालिटी की इमेज का उत्पादन करता है, अपेक्षाकृत अधिक तेज होते हैं। इन प्रिंटरों की गति को पेजेस पर मिनट के रूप में मापा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि फ़ोटोकॉपी वगैरह या आप प्रिंट लेते हैं नॉर्मली, तो आप कहीं भी शॉप पे कहीं जाएंगे ई मित्रा वगैरह की, तो वहाँ फास्ट एकदम से प्रिंट फ़ोटोकॉपीज़ आपको निकाल के वो देते हैं, 10 20 30 50 भी जब भी, तो एक स्पीड से आपकी फ़ोटोकॉपीज़ निकल के आती हैं। वो जो प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर है। कौन से प्रिंटर? तो लेज़र प्रिंटर। और इनकी स्पीड अच्छी रहती है और सस्ते भी रहते हैं, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ब्लैक एंड वाइट, अधिकतर ये ब्लैक एंड वाइट आपको मिलेंगे ये जो फोटोकॉपीज़ वगैरह के लिए। फिर है थर्मल प्रिंटर, ये आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। थर्मल प्रिंटर, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा ATM वाली जो रसीद है, रिसिप्ट निकालती है ATM में छपाई करके, उसमें काम में आता है। और अगर और कहाँ देखा सर हमने, तो जो वीवीपैट मशीन होती है, वीवीपैट जो चुनाव के समय काम में लेती है, उस मशीन में जब आप देखेंगे कि आप वोट डालेंगे और वोट के डालने के साथ में एक मशीन और लगी रहती है और उसमें चुनाव का चिन्ह, जिस पे भी चुनाव आप वोट दबाते हैं उसके बाद में एक पर्ची स्लिप आती है, तो वो भी थर्मल प्रिंटर का ही एग्जांपल है। तो ATM की जो मशीन देती है आपको प्रिंट निकाल के, वो थर्मल प्रिंटर है। अब इनको ज़्यादा अगर धूप वगैरह लगती है, धूप में रख दिया जाता है इसको, तो ये ख़राब हो सकते हैं, ये प्रिंटर डैमेज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो जो मशीनें रहती हैं, इलेक्शन कमीशन जो मशीनें देते हैं चुनाव के समय में, उसका भी बहुत रख रखाव के तहत उसको दी जाती है कि उसको सार संभाल उसकी जो है व्यवस्थित की जाए और फिर उसका चुनाव किया करवाया जाए उसके द्वारा। देखिए अब प्लॉटर है अगला। प्लॉटर में इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। एक प्रश्न आता भी है कि सबसे अच्छा जो प्रिंटर है वो कौन सा है, तो 2-3 अलग आपको दिए जाएंगे और एक ऑप्शन दिया जाएगा प्लॉटर। तो जो आर्किटेक्चर रहते हैं वो डिज़ाइन करने के लिए, मकान वगैरह की जो बारीक डिज़ाइन वगैरह के लिए भी ये बहुत काम में आता है। तो प्लॉटर, अगर सबसे अच्छा प्रिंटर की बात करें तो प्लॉटर का आप ध्यान रखिएगा, बस यही आपको ध्यान रखने हैं। थर्मल प्रिंटर, आप ATM मशीन का नाम लिया तो समझ में आ गई होगी आपको। इसके लिए जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, अच्छी क्वालिटी के जो डिज़ाइंस उनको बनाने हैं, तो उसके लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए आप स्पीकर्स, तो ये सभी जानते हैं, जो आउटपुट्स के लिए आप सॉन्ग सुने या फिर आप किसी भी प्रकार के आउटपुट जो लेते हैं कंप्यूटर से, स्पीकर्स के माध्यम से,
आवाज़ का, तो आप सभी परिचित हैं, इसलिए मैंने इसका डायग्राम चित्र कोई भी इसमें शामिल नहीं किया है। फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर आ जाते हैं। मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन जो दिखता है प्रेजेंटेशन, तो आपको ध्यान होगा एक प्रोजेक्टर, जैसे सिनेमा हॉल में भी पीछे बालकनी की तरफ आप देखेंगे प्रोजेक्टर रखा होता है, उस पर फिर लाइट की बीम आती है और एक एक जो पर्दा होता है उस पर्दे पे गिरती है, फिर वहाँ पे इमेज क्रिएट होती है। आवाज़ का जो है वो सिस्टम स्पीकर्स के थ्रू आता है अलग से, और जो प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टर सिर्फ इमेज क्रिएट करता है वहाँ पर पर्दे पर। तो सेम कंडीशन यहाँ प्रोजेक्टर की भी बात कर रहे हैं अपन कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें पहले से ही पावर पॉइंट के जरिए स्लाइडें बना ली जाती है, और लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, या यूएसबी है तो वो कनेक्ट कर दी जाती है इसके साथ में, किसके साथ, प्रोजेक्टर के साथ। और प्रोजेक्टर इमेज क्रिएट करेगा, बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड वगैरह या दीवार होगी तो वहाँ पर, या पर्दा होगा तो वहाँ पर, और आवाज़ जो है आपके स्पीकर्स के थ्रू आती रहेगी आपको। तो ये था। फिर है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को शामिल किया गया है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को शामिल करें तो उसमें आप देखिए, आप फैक्स मशीन ले रहा हूँ मैं। फैक्स मशीन में आपके सामने एक डायग्राम है फैक्स मशीन का, तो आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल ही टेलीफोन, पुराने जो टेलीफोन है उस तरीके से, बिल्कुल ये एग्जैक्ट वही है, पुराने टेलीफोन की बात कर रहे हैं हम, उसी तरीके का है। कि आप इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी तो बहुत आगे उन्नत तकनीकी आ गई है कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए ही भेज रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेल करते थे, और मेल से भी पहले की बात है कि भाई हमें कोई ऐसा पेपर है जिसको एज इट इज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है, एज इट इज़ मतलब यही लिखावट आपको अगली जगह भेजनी है। तो हम उसको यहाँ इनपुट देंगे, और जो नंबर है सामने वाले का, जहाँ भी टेलीफोन हम कर रहे हैं, फ़ोन करते थे, वो नंबर हम डायल करेंगे यहाँ, और जैसे नंबर डायल करेंगे ये जो कागज़ है वहाँ ब्लैंक पेपर पर ऐसी कैसी इसकी छपाई वहाँ पर हो जाएगी, ये आपके पास रहेगा, अगले वाला एज इट इज़ वहाँ पे रिसीव कर लेगा। तो ये फैक्स मशीन थी जो कि अब लगभग दिखने में नहीं है मार्केट में। फिर है MFD करके मल्टी फंक्शन जो उपकरण है, तो प्रिंटर, स्कैनर एवं कॉपियर की बात करें हम, प्रिंटर, स्कैनर एवं कॉपियर, तो एक ही चीज़ आपके तीन तीन काम कर रही है। कौन कौन से? प्रिंटिंग भी कर रही है, स्कैन भी कर रही है, और कॉपी भी कर रही है, फोटो कॉपी जो होती है, एक ही मशीन तीन काम कर रही है, तो वो मल्टी फंक्शन MFD कहलाएगा, मल्टी फंक्शन उपकरण कहलाएगा। फिर आता है मोडेम का। देखिए मोडेम क्या होता है, इस तरीके का एक डायग्राम आपको मिलेगा, एक चित्र आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आप देखेंगे कि ऐसा, और इस पर इस तरीके से भी हो सकते हैं ऊपर डंडे, या फिर इसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, तथा कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एवं कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइन के द्वारा संचारित करता है। ये मोडेम जो है ये काम करता है। इसका मोडेम की अगर फुल फॉर्म की बात करें, इसको इस तरीके से लिखते हैं MODEM, मोडेम। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, डी लग जाएगा, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होती है। फिर है कंप्यूटर की जो मेमोरी है, इस पर आ जाते हैं। मेमोरी क्या चीज़ होती है कि एक भंडारण स्थान है, और जहाँ पर क्या होता है, डाटा और जो इन्फॉर्मेशन है उसको रखा जाता है। जितनी भी डाटा है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव होगा। वो मेमोरी कैसी है, क्या है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये चीज़ें सेव होगी। और इसमें आता है फर्स्ट कैश मेमोरी। तो इसका डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। ये CPU और मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ा देता है। हमारे काम की क्या चीज़ है, तो ये आप ध्यान रखना, CPU और मुख्य मेमोरी है, उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को ये बढ़ा देगा। इसमें डाटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो CPU द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अगर आप सर्किट डायग्राम जो है उस देखना चाहें कि CPU और मेमोरी की ये कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी और CPU, इन दोनों की स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है, कैश मेमोरी। अब लाभ देखेंगे आप इसके, तो आपको लगेगा कि ये अच्छी काम की चीज़ है। मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है, मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय उपयोग करती है, और अस्थायी रूप से डेटा का स्टोरेशन इसमें होता है। स्टोरेज जो होता है वो डेटा का कम समय के लिए होता है। इसकी सीमाएं हैं, कुछ सीमित क्षमता होती है और बहुत ज़्यादा महंगी होती है।
देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है, वो अगर उस जो व्यवहारिक नहीं है तो फिर वो काम की नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो लाइट है, उसमें कंडक्टर जो है, गुड कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर है, चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, लेकिन उसके तारों का यूज़ नहीं कर पाते हम। उसका रीज़न है कि उसका रख रखाव ही महंगा हो जाएगा, उस बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा रख रखाव चांदी का हो जाएगा। तो वही कंडीशन है कि भाई इसमें इसकी जो कीमत है, लागत है, वो बढ़ जाएगी। फिर आप देखिए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में केवल उन डाटा को स्टोर करके रखती है जिस पर कंप्यूटर अभी वर्तमान में कार्य करता है। यानी कि जैसे आपके इसमें बिजली गई, लाइट बंद हुई, कि क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ होते ही इसका जो डेटा है वो डेटा भी इरेज हो जाएगा, ख़त्म, चला जाएगा। जब तक आप सिस्टम पर बैठे हैं, लाइट आ रही है और आप कार्य कर रहे हैं, तब तक आपका जो काम है वो आपके सामने दिखेगा, जिससे लाइट चली जाएगी और ये काम भी आपका, यदि आपने सेव नहीं किया है, और यदि सेव कर लिया है तो वो इस मेमोरी का हिस्सा नहीं, फिर वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आप देखिए प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो आपके सामने जो डेटा है वो दिख रहा है। फिर है, हम इसकी विशेषता थोड़ी सी देख लेते हैं कि वह मेमोरी जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा है, अभी काम करता है, वो मेमोरी कहला रही है। इसकी गति मुख्य मेमोरी से भी तेज है। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है, ये मेमोरी होना अति आवश्यक है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कितना, कौन कौन सी है देखिए आप, ये सेकेंडरी मेमोरी, इसकी गति जो है सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ होती है, ये होना चाहिए था यहाँ पर। अब प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है। एक तो हो गई रैम, और दूसरी हो गई रोम। तो ये देखते हैं हम, रैम, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आप फुल फॉर्म जब छोटी क्लासों में बच्चे रहते हैं उसी समय उनको याद है फुल फॉर्म, और आप भी, सबको भी याद होगा कि ये रैम की फुल फॉर्म है। लेकिन रैम होती कैसे है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से ज़ीरो से चीज़ें ले रहे हैं हम, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सभी मैं सिखा रहा हूँ या ये वीडियो सिखा पाएगा आपको। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का जो वीडियोज़ होता है उसके अंदर ऐसी कोई ना कोई जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी जो आपने पहले कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई थी, या कहीं ना कहीं वो कमी है, वो बाकी रह गई थी। इतना मैं कह सकता हूँ। एक टॉपिक तो आपको ज़रूर मिलेगा ही, यानी ये आपका पूर्ण रूप से समय वेस्ट करने जैसा मामला नहीं है। तो आप इस वीडियो के साथ पूर्ण रूप से इसको देखें, आप पूरा आप देखेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ। अब आप देखिए, ये जो रैम है, हम रैम कहते हैं बार बार कि रैम की फुल फॉर्म, लेकिन रैम होती कैसे हैं, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे इसका जो फ़ोटो है वो लेके आया हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि ये ऐसी स्लॉट में फिक्स होती है, इसी ये रैम की। अब ये जो रैम की बात आती है, ये आपके मोबाइल के अंदर भी होता है कि इतने रैम का इतना ये सिस्टम चाहिए, मोबाइल चाहिए हमें 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम। लेकिन वो 6 GB है क्या, वो चीज़ आप यहाँ पे देखिए, वो रैम इस तरीके की चीज़ें, प्राइमरी जो मेमोरी है वो आपको मिलेगी। अब मोबाइल में तो सर इतनी बड़ी नहीं रहती है, तो उसका फिर स्वरूप चेंज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो रूप। लेकिन हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप की, तो ये आपको मिलेगी। अभी इसमें 2 GB की रैम भी आती है एक, और फिर प्लस आपको एक और अगर ऐड करनी है तो आप 4 GB का करने जा रहे थे, ऐसा नहीं 4 GB नहीं खरीद के लाएं, आपका अगर सपोर्ट कर रहा है सिस्टम 2 GB, आप एक और लगाइए पास में स्लॉट, तो कितनी हो जाएगी 4 GB। अच्छा 4 GB आपके पास है, 4 एक और लगाई तो कितनी हो गई 8 GB। तो इस तरीके से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। सिस्टम नया लाने की ज़रूरत नहीं है उसमें कि आप पूरा सिस्टम ही नया खरीदें। आपको 2 GB था, 4 GB करना, 2 खरीदिए, 6 GB करना, 4 है आपके पास में, एक 4 कर दीजिए, एक 2 का, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठा के आप उस सिस्टम को चला सकते हैं। इसके 2 टाइप हैं। तो एक चीज़ और इसमें रह गई है कि ये जो मेमोरी है ये परिवर्तनशील है, इसको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, तो वो कौन सी मेमोरी है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, परिवर्तनशील। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। इसके 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक है डी रैम, डायनेमिक रैम, दूसरा है एस रैम, स्टैटिक रैम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रैम के बाद में डी रैम, और डी रैम के बाद में एस रैम, ये 2 इसके प्रकार हैं, डायनेमिक और स्टैटिक रैम। बस फिर आते हैं हम आगे रोम की। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली
मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब आप देखिए रीड ओनली, सिर्फ आप रीड कर पाएंगे, इस पर जो लिखा हुआ है उसको आप रीड कर पाएंगे, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि बिजली चले जाने के बाद भी जानकारी और डेटा को संग्रहित करके रखती है। इन्फॉर्मेशन के स्थायी भंडारण के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो फोटो आपके सामने है रोम का, और रोम के जो प्रकार हैं वो प्रकार मैं आपको बताता हूँ। ये आप फोटो देखिए इसका रोम का। एक बार मैं आपको, एक बार देखने के बाद में ये चीज़ें कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये रैम है, ये रोम है, इस तरीके की। और फिर मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और आवश्यकता पड़ती है कि रैम और रोम क्या होता है, कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है। तो ये जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये आपके ज़रूर काम आएगी। तो नॉन वोलेटाइल है, ये ध्यान रखिएगा आप, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। और पहले वाली कौन सी थी, वोलेटाइल मेमोरी, रैम। अब रोम के जो प्रकार है वो प्रकार भी मैं आपको याद करा देता हूँ। प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए रोम तो आपको याद हो गया, रीड ओनली मेमोरी, इसके आगे पी लगा दीजिए पहली। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गई, इस टाइप प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, पहले था आपका रोम, इसके आगे क्या लग गया, पी लग गया, तो प्रोग्रामेबल हो गई। इस प्रोग्रामेबल के भी आगे ई लगा दीजिए, अब क्या बन जाएगा, ई प्रोम, यानी कि पहले रोम था, फिर पी रोम हो गया, फिर ई पी रोम हो गया। तो ई प्रोम जो है इस पर, इसको फुल फॉर्म देखिए आप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से आगे बढ़ के प्रोग्रामेबल लग गया और यहाँ से आगे बढ़ के इरेजेबल प्रोग्रामेबल लग गया। इस पर संग्रहित इन्फॉर्मेशन को 15 मिनट के लिए यूवी रेज जो होती है, यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, यूवी रेज के सामने अगर आप रखेंगे तो इसको मिटा पाएंगे, इस पर जो लिखा हुआ है चीज़ें हैं वो मिट जाएगी। फिर है फ्लैश मेमोरी, विद्युतीय प्रभाव मिटाने प्रोग्राम करने योग्य सही प्रकार की जो मेमोरी है वो ये है फ्लैश मेमोरी। फिर आप देखिए सेकेंडरी मेमोरी पर आ जाते हैं हम। सेकेंडरी मेमोरी में इसको एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, जो ये होती है, परंतु इसका प्रयोग स्थायी रूप से डेटा और इन्फॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। यानी कि आपको हमेशा के लिए डेटा को सेव करके रखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी होनी चाहिए। प्राइमरी मेमोरी हो चुकी है, उससे पहले कैश मेमोरी थी, प्राइमरी हो गई, अब है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या है, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है ये, फिर बिजली बंद होने के बाद भी स्थायी रूप से डेटा का संचय करती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी चलती है, हमने वहाँ पे लिखा था कि वो जो है प्राइमरी मेमोरी वो तेज चलती है, किससे, सेकेंडरी से। भारी भरकम डेटा कम लागत में संग्रहित किए जा सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। सर हार्ड डिस्क क्या होती है, तो ये भी हम आगे पढ़ रहे हैं, अभी आएगा आपके सामने, इस हार्ड डिस्क का फ़ोटो भी हम दिखाते हैं इसमें आपको। तो मुझे लगता है ये क्लियर है आपके। फिर अब आते हैं हार्ड डिस्क पे, सेकेंडरी मेमोरी में। देखिए इसका उपयोग कर डाटा भंडारण या डिजिटल इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। अब देखिए आप हार्ड डिस्क जो है वो इस तरीके की बड़ी ये डिस्क आती है, इसका जो ऊपर का कवर खोलते हैं हार्ड डिस्क का भी, ये सीपीयू के अंदर लगी होती है। इसलिए आपको नॉर्मली जो हमारे एसएटी के कैंडिडेट्स हैं या आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ आपको हार्ड डिस्क खोल के नहीं बताएंगे, कोई सिस्टम खोल कर, क्योंकि वो एक अलग पार्ट हो गया। आप जो करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली क्या सीख रहे हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हैं, और बेसिक जो बाहर की चीज़ें। हार्ड डिस्क जो है वो सिस्टम के अंदर लगी और ये पैक्ड रहती है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये इसके ऊपर का भी खोल के कवर जो बताया गया वो हार्ड डिस्क ये है। ये अलग अलग आती है, 256 आती थी, 512 है, 1 TB आती है, अलग अलग इसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है, 1 TB 2 TB, तो टेराबाइट करके, और GB यानी गीगाबाइट है। तो ये हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आप अपने, यदि सिंगल पर्सन है और उसका जीवन काल का सारा डेटा वो करना चाह रहा है तो मुझे लगता है वो सब हो जाता है। फ़ोटोज़ ले, वो डेली वीडियोज़ बनाए 1 TB के अंदर, उसका बहुत सारा डेटा कम्प्लीटली आ जाता है। फिर है ऑप्टिकल डिस्क। सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली के आकार की होती है। यह अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में आती है। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क हैं, कौन कौन सी ऑप्टिकल डिस्क हैं ये नीचे आपको दे रही है। ऑप्टिकल डिस्क ये जैसे मैंने डायग्राम आपके सामने रखा, मुझे लगता है कि आपके चीज़ें क्लियर हो, ऑप्टिकल डिस्क का मामला क्लियर है। लेकिन इसके जो प्रकार हैं वो प्रकार मैं आगे एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपकी और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कम्प्लीटली। तो देखिए वर्म डिस्क, वर्म यानी CD जो है, CD
वर्म का मतलब है राइट वंस रीड मैनी। फिर है कम्पैक्ट डिस्क, सीडी की जो बात करते हैं अपन, सीडी यानी कि कम्पैक्ट डिस्क। ये जो सीडी अभी आपको बताई मैंने, कम्पैक्ट डिस्क, ये जो सीडी आप देख रहे हैं जो अभी शायद कम है, लेकिन मार्केट में कुछ समय पूर्व ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। और शादियों की कैसेट जो बनती है, सीडी की कैसेट, तो वो यही डिस्क थी लगभग लगभग, इसके अंदर ही आता था, मूवीज़ भी आती थी इसमें। फिर सीडी के बाद में डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, लिख सकते हैं आप कहीं। ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सीडी जैसी दिखती है। अब यहाँ और यहाँ अंतर क्या है सर? फिर सीडी में इसमें 700 MB तक का डेटा आता है, इसमें 4.7 से 8.5 GB। अब देखिए, अब इसके अंदर एक मूवी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, याद रहा कि एक मूवी के आसपास इसके अंदर आती थी, एक मूवी या 2 मूवी शायद, एक मूवी थी। और इसके अंदर जो था वो लगभग 6-7 मूवी, 8 मूवी तक इसके अंदर आती थी डीवीडी के अंदर, इसलिए डीवीडी का प्रचलन बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर अभी तो इसके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, तो इन चीज़ों का बिल्कुल धीरे धीरे समापन वाली बात हो चुकी है अब, कि अब ये इनकी जगह दूसरे ने ले ली है टेक्नोलॉजी में। अब देखिए, आप आगे देखेंगे ब्लू रे डिस्क, अब ये भविष्य में डीवीडी की जगह ले सकती है। सीडी की तो मैंने आपको बता दी कि डीवीडी, अब डीवीडी की जगह कौन ले सकती है? ये क्यों? क्योंकि 50 GB से 500 GB, यदि उतने ही आकार में आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ जाता है, तो कौन व्यक्ति फिर डीवीडी पे जाएगा, कौन व्यक्ति सीडी पे जाएगा? जहाँ 10 सीडी संभालनी हो वहाँ एक डीवीडी हो, या 7-8 सीडी संभालनी हो, एक डीवीडी संभालनी, तो एक डीवीडी पे जाएगा। अगर वही एक डीवीडी 4.7 GB की और इधर 50 GB में जा रही है, तो फिर 10 डीवीडी संभालो, तो इससे अच्छा एक ब्लू रे डिस्क संभाल लो। तो एक ब्लू रे डिस्क की बात करें तो उधर शॉर्ट सीडी संभालो। तो जैसे एलईडी बल्ब और एक जो बल्ब की टंगस्टन वाला जो था अंदर, वो बल्ब जगह ली है, चेंज हो चुका है। येलो कलर में जो लाइट देता था उसकी जगह एलईडी बल्ब। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी चीज़ें चेंज होती जा रही है, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी में चेंज होता जा रहा है। तो ब्लू रे डिस्क के लिए, फिर उसके बाद में पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में देखिए आप, पेन ड्राइव जो है, ब्लू रे डिस्क क्या है, वो बिल्कुल जिस तरीके सीडी मैंने आपको बताई वो सीडी ही है बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा फ़ोटो शामिल करना रह गया, बाकी बस कलर उसका ब्लू रहेगा, बिल्कुल सीडी ही है। सीडी यानी कि गोल जो ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी भी वही और ब्लू रे डिस्क भी वही। आपके दिमाग के अंदर इमेज बन जानी चाहिए कि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल इसका वृत्ताकार ही इनका ये है, बस इसकी इनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। पेन ड्राइव की बात करते हैं अब आगे। तो पेन ड्राइव आपने देखी है सभी ने, यह एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये इस तरीके की पेन ड्राइव्स आती हैं अलग अलग, इनके भी अलग 16 GB है, 32 GB, 64, 128 GB, इस तरीके से बहुत। अब इनका ट्रांसफ़र जो दर है, अब इस पर अगर वीडियोज़ बनाओ तो एक ही अलग से सेपरेट एक चीज़ पे वीडियो बन सकता है कि इसकी कौन सी अच्छी रहती है कौन सी नहीं। तो इनकी जो डेटा ट्रांसफ़र की दर होती है वो जितनी ज़्यादा होती है उतना ही अच्छी आपके वो काम आती है पेन ड्राइव। तो ये आप देखिएगा। फिर स्मार्ट मीडिया कार्ड, तो डिजिटल कैमरे में इस्तेमाल होता है, सबसे लोकप्रिय और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड है। तो ये स्मार्ट मीडिया कार्ड जिस तरीके से अपने एक SD कार्ड होता है, अभी मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ उसका, मिनी SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड। SD कार्ड क्या होते हैं, जैसे अपने मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड जैसे ये बड़ा रूप है, बड़ा। और माइक्रो और मिनी SD कार्ड जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके के आपको सभी को ध्यान होगा कि माइक्रो SD कार्ड इस तरीके से आते हैं, और मिनी SD कार्ड भी, बस ये इनकी जो कैपेसिटी है वो कम ज़्यादा हो जाती है, बस यही एक चीज़ है। मुझे लगता है कि जो प्रयास हमारे द्वारा किया गया है इस चैनल के माध्यम से, तो ये आपके दोस्तों को, आपके जो मिलने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, या आपके कलीग्स, आपके भाई सिस्टर, जितने भी कैंडिडेट्स हैं RSIT कर रहे हैं या RSIT नहीं कर रहे हैं, बेसिक जो कंप्यूटर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उन सभी के लिए काम में आएगा। तो मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप इसको शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। आप ही का चैनल है, और यदि आप इसको आगे शेयर करते हैं, काम आता है, मुझे लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल हो रहे हैं, तो फिर इस पे और ज़्यादा मेहनत की जाए और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लाया जाए, और अच्छा कंटेंट, ये जो कंटेंट बनाए इससे बेहतर के लिए और कोशिश करें हम। धन्यवाद देखने के लिए, और जय हिंद, जय भारत।